जय हिंद प्यारे साथियों। मैं विवेक कुमार क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। तो इस नवरात्रि में मैं आपके लिए 9 दिन लगातार प्रश्नों को लाऊंगा और अच्छे अच्छे प्रश्नों को लाऊंगा जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न रहेंगे। तो चलिए भाई, हम सेशन को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। माता रानी आप सभी पे अपनी कृपा जरूर बनाएंगी। चलिए भाई, क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। पहला प्रश्न कहा जा रहा है, एम एस स्वामीनाथन द मैन हुड फेड इंडिया के लेखक कौन है? इंडिया के लेखक कौन है? द मैन हुड फेड इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भैया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रियमबदा जय कुमार जी हैं। प्रियमबदा जय कुमार जी हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 22 भाषाओं के बाल साहित्य लेखकों को सम्मानित करता है? सम्मानित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बाल साहित्य पुरस्कार। बाल साहित्य पुरस्कार है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है? द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति राय जी हैं। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, ड्रिबल शब्द आमतौर पर किससे जुड़ा है? ड्रिबल शब्द आमतौर पर किससे जुड़ा है? तो ड्रिबल शब्द जुड़ा है भाई बास्केटबॉल से। किससे जुड़ा है? बास्केटबॉल से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय है? गैसीय दानव है। इसको गैसीय दानव, किस ग्रह को गैसीय दानव कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह को गैसीय दानव कहा जाता है। किसने वज्जी के महाजनपद को हराया और मगध की राजधानी सर्वोच्चता को नींव रखी? सर्वोच्चता की नींव रखी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजात शत्रु ने। अजात शत्रु ने वज्जी की महाजनपद को हराया और मगध की राजनीतिक सर्वोच्चता की नींव रखी। तमिलनाडु तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? तमिलनाडु के तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? तो तमिलनाडु के तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम निम्नलिखित में से क्या है जो वास्तविक समय के संदर्भ में पढ़ता है पढ़ता है और प्रतिक्रिया करता है? पढ़ता है, प्रतिक्रिया करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक समय समय प्रणाली है। वास्तविक समय प्रणाली है। उस ऑपरेशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत में मई 2025 में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी शिविरों पर सटीक हमले किए गए? तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है भाई? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। इनमें से कौन सा सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला वैद्युत चालक है? सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला वैद्युत चालक कौन है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा है। सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला वैद्युत चालक, जिसको हम लोग कापर के भी नाम से जानते हैं। कापर, इसका सूत्र होता है Cu। 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी से सबसे निकट से गुजरता है? 24 डिग्री अक्षांश रेखा भारतीय राज्य की किस राजधानी से सबसे न, निकट से गुजरता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है भाई? भोपाल से गुजरता है।
कहा जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सर्वाजिक सर्वा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में कब पुनर्गठित किया गया, कब पुनर्गठित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1997 में पुनर्गठित किया गया था सार्वजनिक वितरण प्रणाली को। बानू मुस्तका ने अपनी लघु कथाओं के संग्रह के लिए बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम है भाई हार्ड लैंप। हार्ड लैंप। इस पे आप लोग स्टार लगा के रखिएगा, स्टार लगा के रखिएगा भाई, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। एक गैल्वेनोमीटर जब एक सर्किट में जोड़ा जाता है तो इसकी उपस्थिति का पता लगाता है। किस इसकी उपस्थिति का पता लगाता है? तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा का पता लगाता है। किसका पता लगाता है? धारा का पता लगाता है। कहा जा रहा है अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुई थी। इसके लिए सूत्र है ए के। ए से होता है भाई, ए से होता है अजात शत्रु, अजात शत्रु, और होता है भाई कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ये तीसरे स्थान पे है अशोक। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या है भाई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का स्थान है 131वां, 131वां भारत का स्थान है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मई 2025 में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अजय कुमार को, डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद को जोड़ा गया है? नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद को जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 43 के ख को जोड़ा गया था, 43 के ख को जोड़ा गया था। कहा जा रहा है अष्टांगिका मार्ग जो मानवीय दुखों को दूर करने में हमारा मार्गदर्शन करता है किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिका मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, अष्टांगिका मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई भारत के मध्यकाल में डैश ने बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए एक रोजगार केंद्र की स्थापना की थी। रोजगार की स्थापना किसने किया था भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था भाई? फिरोज शाह तुगलक ने मध्यकाल में बेरोजगारी के समय समस्या बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए क्या किया था भाई? रोजगार केंद्र की स्थापना की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न कहा जा रहा है विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अपने टेस्ट कैरियर में विराट कोहली ने कितने रन बनाए थे? टेस्ट कैरियर में विराट कोहली का रन कितना है? तो विराट कोहली का रन है भाई 9230 रन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इनका। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संघ का 17वां राज्य बन गया? 17वां राज्य बन गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा हो जाएगा। कौन सा भाई? हरियाणा राज्य है। अगला प्रश्न देखेंगे महिला प्रीमियम लीग WPL 2025 का खिताब किसने जीता? खिताब किसने जीता? तो जीतने वाले भाई मुंबई इंडियंस है। कौन है भाई? मुंबई इंडियंस है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका।
कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिला है? बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिला है, तो विनय पिटक में मिला है। किस संघ में मिला है भाई? विनय पिटक में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। विश्व को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में किस वंश के राजा धंग देव द्वारा किया गया था? धंग देव किस वंश के राजा थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धंग देव चंदेल वंश के राजा थे। तो कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था भाई? चंदेल राजाओं ने बनवाया था। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर बना मंदिर बनाया था, किसने बनाया था भाई? कब बना था? कब बना था, किस शताब्दी में बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13वीं शताब्दी में बना था। कब बना था? 13वीं शताब्दी में बना था। झुकी हुई दीवारें झुकी हुई दीवारें की वास्तुकला की एक विशिष्ट विशेषता है। किस वास्तुकला की एक विशिष्ट विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुगलकों का। भैया तुगलकों का झुकी हुई दीवारें तुगलक शासक बनवाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान काट कर निर्मित मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? चट्टान को काट कर निर्मित एक मंदिर बनाया गया है जो एक वास्तुकला का उदाहरण है। तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलोरा का कैलाश मंदिर है। एलोरा का कैलाश मंदिर है जो चट्टानों को काट कर क्या किया गया है? बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। छोटी आंत के मध्य का वह भाग जो पोषक तत्वों के अवशोषण का मुख्य स्थल है, कहाँ स्थित होता है? कहाँ स्थित होता है भाई? तो जेजुनम में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? जेजुनम में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। कहा जा रहा है भैया डैश गोली दर्पण कहा जाता है। गोली दर्पण कौन कहा जाता है? तो गोली दर्पण भाई उत्तल और अवतल दोनों को कहा जाता है गोली दर्पण। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। दसई एक प्रसिद्ध त्योहार है डैश से उत्पन्न हुआ है। दसई जो उत्पन्न हुआ कहाँ से उत्पन्न हुआ है भाई? तो नेपाल से उत्पन्न हुआ है। कहाँ से? नेपाल से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। राज्य में विधान परिषद को किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है? राज्य में विधान परिषद को किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, संसद के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। गतिशील वस्तुओं की गतिशील बने रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? कोई वस्तु गतिशील है तो भाई जैसे मान लीजिए एक वस्तु यहाँ से जा रही है, लगातार जा रही है, ये गति कर रही है, अभी रुकी नहीं है, ये चली जाएगी। तो वस्तु को गतिशील बनाए रखने के लिए गतिशील बनाए रहने के लिए कौन सी प्रवृत्ति कहलाती है? तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व का नियम। वस्तुओं को गतिशील बनाए रखने में जड़त्व का नियम काम आता है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई है थी? आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में रखी गई थी। नई दिल्ली में रखी गई थी। बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक डैश है। बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का क्या है? तो बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक नृत्य रूप है। एक नृत्य रूप है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन भारतीय वायुसेना द्वारा नहीं किया गया था? भारतीय वायुसेना द्वारा नहीं किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन ट्राइटेंड। ऑपरेशन ट्राइटेंड भारतीय वायुसेना द्वारा नहीं किया गया था। ध्वनि प्रदूषण के कारण निम्न में से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो ध्वनि प्रदूषण के कारण कैंसर नहीं होता है, उच्च रक्तचाप हो जाएगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा भाई उच्च रक्तचाप। कैंसर तो कोशिकाओं की अनियमित गति के कारण होता है और मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। काला जार निम्नलिखित में से किस देश की सी एक मिनट
काला सागर निम्नलिखित में से किस देश की सीमा छूता है? ये जो भाई काला सागर है, ये किस देश की सीमा को छूता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काला सागर यूक्रेन की सीमा को छूता है। भारत में पहला भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम कहाँ स्थापित किया गया था? आईआईएम कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में स्थापित किया गया था। आईआईएम कोलकाता में स्थापित किया गया था। किस शहर को भारत के किस शहर को भारत के स्टॉकलैंड के रूप में भी जाना जाता है? स्टॉकलैंड के रूप में किसे जाना जाता है भाई? तो है कुर्ग है। कौन है भाई? कुर्ग है। कुर्ग शहर है जिसे स्टॉकलैंड के भी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शीत युद्ध काल में कौन सी दो विचारधाराएं संघर्ष में शामिल थी? कौन सी दो विचारधारा संघर्ष में शामिल थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साम्यवाद और पूंजीवाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, साम्यवाद और पूंजीवाद शामिल थी। क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। तो सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुडनल कुलम है भाई। कहा जा रहा है निम्न में किस शासक ने मंदसौर का किला बनवाया था? मंदसौर का किला किस शासक ने बनवाया था भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। मंदसौर का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। भारत में न्यायिक प्रणाली में अदालतों का एक पदानुक्रम शामिल है जिसमें सबसे सर्वोच्च कौन है भाई? तो सबसे सर्वोच्च है उच्चतम न्यायालय। सबसे सर्वोच्च कौन है? उच्चतम न्यायालय है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2025 के एशिया कप हॉकी में किस देश को हराकर भारत ने चैंपियन बना? भारत ने किस देश को हरा के चैंपियन बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया को हरा के भारत चैंपियन बना है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है भाई 115वां। कौन सा है? 115वां स्थान है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? इनमें से विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो G7 का सदस्य नहीं है? तो G7 का सदस्य भाई रूस नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो किस विषय में दिया जाता है भाई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो साथियों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करिए। और जो भी भाई चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।